संसार की सारी रचना में ईश्वर ने जो कुछ भी पैदा किया है, उस ईश्वर की रचना या तख्लीक में इंसान का कोई भी जवाब नहीं। इंसान ही ईश्वर की अद्भुत रचना है। हर इंसान में कुछ न कुछ हुनर फन होता है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। ऐसे ही एक व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं जिसे अजय त्रिपाठी के नाम से जानते हैं, जो कानपुर नगर के रहने वाले हैं। अजय त्रिपाठी पहले पत्रकारिता करते थे और अब वो फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं। अजय त्रिपाठी से न्यूज दर्पण कानपुर के ब्यूरो चीफ से खास बातचीत की। रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। ये गंगा बहराइच में जो यहाँ पर आज हमारे फिल्मी स्टार आए हैं और काफ़ी मशहूर है कि इनके बारे में काफ़ी अजय त्रिपाठी कहलाते हैं कि इन्होंने अपना समय काफ़ी बिताया है, पत्रकारिता में बिताया है, आज फिल्मी स्टार में चले गए। मैं इन्हीं से जानकारी लेता हूँ न्यूज़ दर्पण के विशेष में। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर ये बताइए आपने इतने पत्रकारिता में रहे हैं, मैंने काफ़ी आपका नाम सुना है और पता चला है कि मुझे एक फिल्मी स्टार में भी आप इस विशेष में आप फिल्मी स्टार के विशेष में बताइए। फ़िल्म स्टार मैं नहीं मानता हूँ अपने आप को, मैं तो एक अभिनेता, एक एक्टर मानता हूँ, क्योंकि स्टार एक बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं तो हम लोग एक्टर हैं हम और जीवन भर जब तक जीवन है तब तक एक्टिंग करते रहते हैं और बहुत काम किया है। पिछले 30 सालों 25-30 सालों से काम कर रहा हूँ और जो है आपके चैनल के मार्फत से बात करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। सर अच्छा लग रहा है हमें सुनने में एक फ़िल्म जो सैफ अली खान की थी उस विशेष में आप वो रावण के बारे में बता रहे थे, उसके विशेष में थोड़ा जानना हाँ, हाँ, देखिए ऐसा है with the passage of time, the scenario has of the films has completely changed because that time was a quite different time when Ramanand Sagar has made Ramayan. That was a tremendous period. वो जो जो रामानंद सागर जी ने बनाया वो तो साहब ऐसी चीज बनाई कि उस उन्होंने राम के काल को जी दिया। किस तरह से राम कपड़े पहनते थे, किस तरह सीता जी वस्त्र धारण करती थीं, किस तरह से हनुमान जी का क्या जो मतलब परिवेश था, मतलब गजब है वो अपने आप में। और वो इसीलिए जब वो रिलीज होती थी फ़िल्म, तो सड़कों पर जाम लग जाता था। इतना ज़बरदस्त ये था क्योंकि हालाँकि उस समय टेलीविज़न का प्रचलन भी टेलीविज़न भी कम था, फ़िल्में भी वो था लेकिन जो है मतलब वो ऐसा समय था कि लोग क्योंकि टीवी भी कम लोगों घर में थे तो लोग लोग पड़ोसी जिनके वहाँ टीवी होते थे, वहाँ जाके खड़ बैठ जाते थे घंटों 1 घंटे पहले। इतना क्रेज़ था लोगों के अंदर। सड़कों में कर्फ्यू लग जाता था। तो वो जो परिदृश्य था और उसके बाद सीने-सीने समय बदलता गया और आज इतना बुरा विकृत रूप है फ़िल्म इंडस्ट्री का कि अभी आपने पिछले साल एक रामायण देखी होगी, उसमें सैफ अली खान रावण बने। बिल्कुल मज़ाक बना के रख दिया साहब, बिल्कुल मज़ाक बना के मतलब रख रावण कहीं से लग ही नहीं रहे थे देखने में। कहीं से रावण नहीं लग रहा है, दाढ़ी रखे हुए हैं और जो है बिल्कुल वो खुद ही डकैत लग रहा है, ऐसे लग रहा है डकैत हो मतलब जो है खुद ही डाकू हो। अरे मतलब रावण को इस तरीके से प्रेज़ेंट रावण का एक अपनी पर्सनैलिटी थी। रावण जैसा कोई नहीं हुआ आज तक इस तीनों लोकों में। इतनी बड़ी भव्य पर्सनैलिटी को इस तरीके से आप विकृत रूप से पेश कर रहे हैं। मैं ऐसे फ़िल्म बनाने वालों की घोर आलोचना करता हूँ और ईश्वर राम से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मूर्खों को बुद्धि दे, जो इस तरीके से रामायण के नाम पे विकृत फ़िल्में बना रहे हैं। सर आपने कौन-कौन सा रोल अदा किया है इस विशेष में? थोड़ा-सा मैं दर्पण में जानना देखिए, मैंने बहुत सारे रोल किए हैं और कॉलेज लाइफ़ से ही एक्टिंग में शौक था और वो ज़माना बहुत अच्छा था क्योंकि कलाकारों की बड़ी इज़्ज़त होती थी। आज तो फ़िल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद ज़्यादा चल रहा है, लेकिन पहले टैलेंट की कदर ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो उस ज़माने से मैं काम कर रहा हूँ और म एक जो है मैंने मंचन भी किया था एक ऐतिहासिक फ़िल्म का। उसमें मैंने जो है रोल एक ऐतिहासिक कैरेक्टर भी किया था और बहुत लंबे करीब 35-40 साल का इतिहास है मेरा फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने का और जो है लेकिन ये है कि जो इस समय जो दौर चल रहा है, वो केवल एक फ़ाइट का दौर चल रहा है, बस केवल फ़ाइटिंग का ही ज़्यादा महत्व रहता है। मतलब एक्शन कहने का मतलब। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले स्टोरी बेस्ड था, कहानियाँ होती थीं, आदमी बैठता था तो कुछ उसको इबरत मिलती थी फ़िल्मों से, लेकिन अब
वो इबरत नहीं मिल रही है, आप केवल फाइट देखिए, आप केवल मनोरंजन करिए, आप बस अपना टाइम पास करिए और सिनेमा हॉल से निकल जाइए। मतलब सिर्फ टाइम टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है और जो है केवल इतना उसको फ़ास्ट कर दिया मूवी को कि कभी-कभी को आपने देखा हो कोई फ़िल्म तो समझ ही नहीं आती है कि कौन सी क्या स्टोरी है उसमें, इतना फ़ास्ट कर देते हैं वो। आजकल मूवी देखने हम लोग बैठते हैं तो कुछ स्टोरी पहले जैसी थी, अब वो स्थिति नहीं दिख। नहीं, नहीं, बिल्कुल स्टोरीज़ तो अब होती ही नहीं है, अब तो केवल ये होता है कि वे कहते हैं पुरानी कहावत है, "एक रामन्ना, एक रावन्ना, तापे पुलसी तुलसी ने लिख दो पोथन्ना।" कुछ मूर्ख लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि रामायण में क्या है साहब? एक रामन्ना, तापे तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। तो मतलब इस तरीके से भी लोग जो मूर्ख टाइप के लोग ऐसे कहते हैं, तो वैसे आजकल का यही हाल है कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा और भानुमती से कुंदा जोड़ा, वही वाला हाल है। उल्टी-सीधी फ़िल्में बनाते हैं और सबसे ख़ास बात ये है कि इस तरीके के बेहूदी फ़िल्में जिनका ना कोई स्टोरी है, ना कोई एक्टिंग है, ना कोई वो है, वो चल जाती हैं और अच्छी फ़िल्में बेचारी जो है फ्लॉप हो जाती। फ्लॉप हो जाती हैं बुरी तरीके से। ये एक विडंबना है बहुत बड़ी। आपकी मैंने एक फ़िल्म देखी है, उसमें आपने 2 एक पिक्चर में 3 रोल अदा करे हैं। उस तरह भी देखिए, उसमें वो बहुत करीब 15-16 साल पहले की बात है। मैंने कहना ही क्या सीरियल का नाम था। वो उसमें मैंने एक साथ 3 रोल किए थे। कौन-कौन से रोल? उसमें एक मैं रिक्शे में बैठा हुआ हूँ, मैं बिज़नेसमैन टाई वाई लगा के बैठा हुआ हूँ। एक ही सीन में ये सब चीज़ें हैं और एक तरफ मैं बगल में फुटपाथ में भीख माँग रहा हूँ और एक तरफ मैं जो है एक तांत्रिक बना हुआ हूँ। तो 3 कैरेक्टर मैंने एक साथ किए हैं और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी और वो अपने आप में हिंदुस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का इतिहास है अपने आप में। सर एक सवाल और है हमसे आपसे हिंदुस्तान के एक शायर मशहूर हिंद के उनके विषय में जानकारी। अच्छा हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर थे, हुँ, गालिब साहब उनकी गालिब बात साहब उनका गालिब साहब। हाँ, गालिब साहब की बात कर रहे हैं आप, मैं समझ गया। इमाम तो आप जानते हैं मतलब इमाम हाँ, इमाम मुस्लिम जानते धर्म में कितना बड़ा नाम बहुत होता बड़ा है। नाम होता तो इस इमाम का दर्जा उनको दिया कि हिंदू इमाम हिंद मतलब हिंदुस्तान के इमाम का उनको दर्जा दिया और उन्होंने बहुत सम्मान करते थे राम का और उस समय इतना भाईचारा था, इतना हिंदू मुस्लिम में कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन आजकल कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये खामखा की बातें करते हैं और खामखा लड़वाते हैं। लेकिन इमाम हिंद का दर्जा देना गालिब का अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है राम के लिए। और सर एक सवाल और है हमसे विषय में जो राम मंदिर को लेकर जो 17 जो बताया गया है 22 से सॉरी मैं 22 को जो होगी उस विशेष में थोड़ा-सा और हमें 22 जनवरी को जो उद्घाटन हो उद्घाटन जो मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है उसके बारे में आपका कहना है कि रियली इट इज़ अ रिमार्केबल मोमेंट एंड I really feel pride that I will become the part of that movement. मैं उस बेशकीमती क्षण का एक मतलब उस क्षण को मैं जीऊँगा, उस क्षण को अपनी आँखों से देखूँगा, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि पिछले 5 साढ़े 500 साल से ये लड़ाई चल रही थी। कितनी कुर्बानियों के बाद ये हमको आज मंदिर मिलेगा और ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी आँखों से वो क्षण को देखूँगा और मैं एक-एक क्षण इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब वो पल आए, मैं अपनी आँखों से इसे देखूँ। है। मतलब कि वो पल में इतनी से बलिदान और कुर्बानियाँ जो दिया है, वो अब टाइम 22 जनवरी को आने वाला है और उसी जनवरी में थोड़ा-सा और हमें बताएँ वहाँ पर अगर 22 जनवरी को अगर जैसे सभी लोग वहाँ पास जाएँगे, तो वहाँ पे उनको कैसा नहीं देखिए, मोदी जी ने साफ कहा है कि सब लोग वहाँ ना आएँ, क्योंकि अयोध्या कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो कुछ भी हादसा भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सब लोग वहीं दूर से ही अपने घरों में दिया जलाएँ, उसको जी है वो दिया जलाएँ और घर पे ही दिवाली मतलब ये लगे कि एक पूरे तरीके से दिवाली मनाएँ? दिवाली मनाएँ मतलब अपनी खुशी को ये जताएँ कि पूरा उस दिन जो है पूरे देश में एक नई दिवाली एक दु ए आज इस साल मतलब उस साल में 2 बार शहर में साल में 1 दिवाली होती है, लेकिन उस दिन 2 दिवाली हो जाए, ऐसा वातावरण लगे। ऐसा दिन हुआ है। हाँ। जी।
चलिए ये थे हमारे अजय त्रिपाठी पत्रकार और फ़िल्मी स्टार से मैंने उनसे इंटरेक्शन करवाया। आप देख रहे हैं न्यू दर्पण टीवी गंगा बैराज के आज मैं वहाँ पास आया हूँ कानपुर से दानिश की रिपोर्ट। हम ईश्वर में व्याप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जो इंद्र कोई अमर नहीं है। इंद्र भी एक देवता है जो कि नासवान है हमारी तरह। अगर हम चाहें तो हम भी इंद्र बन सकते हैं अपने कर्मों से। ये ये अंतर है मतलब हमारे में और अन्य लोगों में। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति वो है जो इंद्र बन सकता है। हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है, वो ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर में लीन हो सकता है। जैसे मीराबाई हमारे उदाहरण हैं, हमारे वहाँ तुलसीदास जी उदाहरण हैं, हमारे वहाँ सूरदास जी उदाहरण हैं। तो बन सकता है। अपने को मनुष्य कितना अपने आप को ऊपर उठा सकता है। ये मानव जीवन जो है, ये एक अवसर दिया है आपने, भगवान ने आपको कि आप अपने आप को चाहो तो नाली में डाल लो और चाहे तो अपने आप को गंगा जी में नहा लो। तो आपके कर्म, आपके आमाल जिसे कहते हैं, वो कैसे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक सवाल और है हमारे पास राम को लेके और इंद्र के जो बादशाह हुआ करते थे हमने इ- इंद्र उनके जब मतलब मुसलमानों में कहा जाता है इंद्र के बादशाह हिंद के बादशाह कहलाते हैं उनके विशेष में थोड़ा सा हमें जानकारी हिंद के बादशाह से क्या मतलब है आपका? मतलब कि एक कहावत है इंद्र के बादशाह वो पूरे देश के बादशाह थे वो